नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल में। और आज हम बात करने वाले हैं उन सभी बड़े बदलावों पर जो इनकम टैक्स, TDS और TCS के नियमों में 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। जी हाँ, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आपके टैक्स पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। खासकर हम सभी लखनऊ, जो कानपुर और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सरकार ने टैक्स नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इन बदलावों को समझते हैं और देखते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब में हुए बदलावों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनकम टैक्स का नया स्लैब जारी कर दिया गया है। अगर आप नई टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब 4 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वीडियो में भी आपने देखा होगा कि नई व्यवस्था में 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना आय 4 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और आगे आपकी आय 12 लाख रुपए सालाना है तो नई व्यवस्था के तहत आपको लगने वाला टैक्स 60,000 रुपये बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट के कारण यह टैक्स भी शून्य हो जा सकता है अगर आप इसके लिए पात्र हैं। वीडियो में यह भी बताया गया है कि 12 लाख रुपए की आय पर लगभग 60,000 रुपये का टैक्स बन रहा है। लेकिन सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट से यह टैक्स भी काफ़ी हद तक कम या शून्य हो जाता है। यह आपकी कुल आय और अन्य निवेशों पर निर्भर करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नई टैक्स व्यवस्था में मार्जिनल रिलीफ का भी प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी थोड़ी सी भी आय वृद्धि होती है तो आपको उस बढ़ी हुई आय पर ही टैक्स देना होगा, ना कि पूरी आय पर। यदि मान लीजिए आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए है और यह बढ़कर 12,20,000 हो जाती है तो आपको 20,000 रुपये पे ही टैक्स देना होगा। 12 लाख की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। अब बात करते हैं TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नियमों में हुए बदलावों की। एसेंशियल सर्विसेज सेंटर्स यूनिट्स के लिए टैक्स लाभों की समय सीमा में भी वृद्धि की गई है। IFSC यूनिट्स को मिलने वाली टैक्स लाभों की समय सीमा को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यह उन कंपनियों और व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है जो IFSC के काम में कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। इसी तरह स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप्स टैक्स छूट अब 1 अप्रैल 2030 तक रहेगी। यह नए उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक सकारात्मक कदम है जिससे उन्हें अपने शुरुआती वर्षों में टैक्स संबंधी राहत मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बात करते हैं आपके अब राष्ट्रीय बचत योजनाओं की। NSC नेशनल सेविंग स्कीम NSS राष्ट्रीय बचत योजनाओं के लिए किए जाने वाले निकासी अब टैक्स फ्री होगी। यानी आपने NSS में नेशनल सेविंग स्कीम्स में अगर आपने पैसा अपना लगा रखा है तो उस पर अगर आप उस पैसे को निकालते हैं तो अब वह पैसा टैक्स फ्री होगा, उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने पोस्ट ऑफिस या राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निवेश किया है तो अब उनकी मैच्योरिटी या निकासी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साझेदारी के पारिश्रमिक की कटौती के नियमों में बदलाव किया गया है। पार्टनरशिप फर्म्स में भागीदारों को मिलने वाले वेतन या अन्य पारिश्रमिक टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यह उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है
इसके बाद बात करते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स के लिए यूलिप्स के बारे में कुछ बदलाव किए गए हैं। यूलिप्स से होने वाले लाभ को अब कैपिटल गेंस की तरह माना जाएगा। पहले यूलिप्स पर मिलने वाले रिटर्न को अलग तरीके से टैक्स किया जाता था, लेकिन अब इसे कैपिटल गेंस के रूप में माना जाएगा, जिससे टैक्स की गणना में बदलाव आ सकता है। छोटे धर्मार्थ संस्थाओं के लिए भी एक राहत की खबर है। छोटे धर्मार्थ संस्थाओं के पंजीकरण प्रमाण पत्रों की वैधता को 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। पहले इन्हें रिन्यूअल कराना पड़ता था। ये छोटे एनजीओ और धर्मार्थ संस्थाओं संगठनों को अपने पंजीकरण को बार बार कराने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इसे 10 साल तक बढ़ा दिया गया है, जिससे उन्हें रिन्यूअल को नहीं कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी एनजीओ और रजिस्ट्रेशन में कुछ गलतियां होती थीं जिस पर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता था, लेकिन अब इसमें वे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं और उसका लाइसेंस या एप्लीकेशन जल्दी कैंसिल नहीं की जाएगी। आजकल क्रिप्टो करेंसी का भी चलन काफ़ी बढ़ गया है और इससे भी जुड़े कुछ नए बदलाव नियम जोड़े गए हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स में किए जाने वाले सभी लेन देन अब AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिपोर्ट किए जाएंगे। यानी आपने अगर क्रिप्टो करेंसी में किसी तरह का लेन देन किया है तो वह इनकम आपकी AIS इनकम टैक्स के 26 ईयर्स और AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो करेगी। अगर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं या लेन देन करते हैं तो अब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसका पूरा ब्यौरा देना होगा और यह जानकारी AIS में भी शो करेगी। आखिरी बदलाव स्व अधिकृत संपत्तियों से जुड़ा हुआ है, यानी हाईलाइटिंग द रिमूवल्स ऑफ कंडीशंस फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। स्व अधिकृत संपत्ति को मानने की शर्त को हटा दिया गया है, यानी आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कौन सी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप उसको खुद रह रहे हैं या आपने उसे रेंट पे ले रखा है। पहले कुछ शर्तों के आधार पर ही किसी संपत्ति को स्व अधिकृत संपत्ति माना जाता था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। यह उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जिनके पास एक से अधिक मकान हैं, घर हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। इन सभी बदलावों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी टैक्स प्लानिंग सही तरीके से कर सकें। फ्रेंड्स, हम सभी तरह की इनकम टैक्स, GST, ITR, FSSI, फूड लाइसेंस, MSME, ट्रेडमार्क, ISO सभी तरह की लीगल सर्विसेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप किसी भी तरह की सर्विस हमसे अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपका कोई सवाल है या आपको किसी विशेष विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। जी हाँ, और दोस्तों, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इन बदलावों से अवगत हो सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।